बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हैंड वर्क एंड क्रिएशन पर आप सबको वेलकम। आज मैं आपको लॉन्ग फ्रेंच नॉट स्टिचेस के बारे में बताऊंगी और डिफरेंट मेथड भी सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए कुछ स्टिचेस लिए हैं। पहले 1 टाइम 2 3 4 5 6 टाइम मैंने रैप किया। आप इनका डिफरेंस देखें ऊपर नॉक का। पहला स्टिच लेते हैं, मैं 6 टाइम रैप करूंगी, फिर 5 4 3 2 1। आप ध्यान से देखें। अब मैं आपको डिफरेंट मेथड सिखाती हूँ। मेथड नंबर 1, आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से नीडल के ऊपर धागे को रैप कर लें और फिर नीडल को जितना बड़ा आपने स्टिच लेना है उस पॉइंट पे नीचे ले जाएं और टक कर दें। देखें एक और बार, फिर मैं वैसे ही करूँगी। अब एक और मेथड से मैं आपको सिखाती हूँ। मेथड नंबर 2, आप नीडल को ऊपर ले आए थोड़े से स्पेस पे, फिर आपने इसके ऊपर जितनी दफ़ा आपने रैप करना, रैप करके जो बीच में गैप छूटा हुआ है उसको कवर करके नीडल को नीचे ले जाएंगे। मैं आपको एक और बार करके दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखें। अब मैं आपको मेथड 3 बताती हूँ। वैसे ही आपने स्पेस छोड़ के नीडल को निकाल लिया और सेम पॉइंट से नीडल को आपने निकालना है और बुलियन आर्ट की तरह ही आपने इसके ऊपर जितनी दफ़ा आपको रैप करना है उतनी दफ़ा कर लें और फिर धागे को आपने पकड़ना है हल्का सा और फिर इसको नीडल को खींचना है और आप देखें कि आपकी नाट किस तरफ आपने लेनी है, उस तरफ आपने नीडल को नीचे जाके टक कर देना है। ये देखिए, मैं आपको एक और दफ़ा करके दिखा रही हूँ। देखिए, हमने रैप किया और फिर सुई को हमने
खींचा धागे को पकड़ के, और फिर हमने अंदाजे से नॉट को देखना है कि किधर अच्छी लग रही है, हमने उस तरफ नीचे नीडल को ले जाके टक कर दिया। अब मैं आपको मेथड 4 बताती हूँ, ये भी बहुत इजी है। आपने वैसे ही टांका लेना है और सिंपल आपने 2 दफ़ा इसमें से गुजारना है, और तीसरी दफ़ा या जितने भी आपने रैप लेने उस तरह आप निकाल के तो आखिर में आपने चेन करना है इसको, ठीक है। और फिर आपने नीडल को नीचे ले जाकर टक कर देना है। ये देखिए, मैं आपको फिर एक दफ़ा बताती हूँ। एक बार हमने किया, 2 बार, और फिर ये सिंपल किया। अब तीसरी दफ़ा मैंने चेन किया और नीडल को नीचे जाके टक कर दिया है। अब मैं आपको लीव बनाना बताती हूँ। इसमें छोटी बड़ी हम लेंगे नॉट और इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, आपको समझ आ गया होगा किस तरह से मैंने ये सारा किया। अब मैं आपको फ्लावर बनाने का तरीका बताती हूँ कि आप राउंड में कैसे बना सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के धागे यूज़ करें। आप फ्लावर को छोटा बड़ा कर सकते हैं राउंड में, जैसे आपको चाहिए हो शेप। इसे ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने इसमें एक और कलर डाला है ताकि ये निखरे ज़्यादा। आप इसके बीच में बीड्स भी लगा सकते हैं। मैं इसमें फ्रेंच नॉट ही लगा रही हूँ। बाहर मैंने लॉन्ग फ्रेंच की है और अंदर में सिंपल फ्रेंच नॉट डालूँगी, ठीक है। ये फ्लावर मैंने पहले बना लिया है। अब मैं आपको इसके एक पेटल बना के दिखाती हूँ। आप पहले दरमियान से इसको सेपरेट कर लें 2 हिस्सों में, फिर ये इजीली बनेगा। ये देखें ऐसे।
इसके बीच में भी आप बीड्स लगा सकते हैं। इसमें भी मैं फ्रेंच नॉट ही लगाऊंगी। कोई भी कलर आप अपनी पसंद से ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे आपकी कढ़ाई के हिसाब से। जहाँ आपको खाली जगह नज़र आए वहाँ आपने ये बनाना है और इसको भरना है। इसे मैं मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए चेन टांके से इसके टहनी बनाऊंगी और कुछ लीव बनाऊंगी। ये देखें बन के कितना अच्छा लग रहा है। मैंने आपको डिफरेंट मेथड सिखाए हैं और इसको बनाने का तरीका, लीव का, फ्लावर्स का, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ख़ुद भी सीखें, औरों को भी सिखाएं और अपना वक्त अच्छी चीज़ों में ख़र्च करें। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।